हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 OBD2B मॉडल। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं दोस्तों, यहां पर इस बाइक की फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहां पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस बाइक को इसकी कंपटीशन, जो कि स्ट्रेटली अगर आप लोग देख रहे हैं तो होंडा की आप कह सकते हैं होंडा 2.0 से अगर आप इस बाइक को कंपेयर भी कर रहे हैं तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट आप शोरूम को डेफिनेटली कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड से करेंगे और सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये देख लीजिए, टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ नॉर्मल की जैसे पहले हमें मिल रहा था अभी भी हमें बिल्कुल सेम देखने में मिलेगा। लेकिन दोस्तों टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है, अभी हमें यहाँ पर ये OBD2B कंप्लायंट इंजन जो है ये बिल्कुल देखने में मिल रहा है, जिसका स्ट्रेट मतलब ये है दोस्तों कि अभी एक और ऑटो सेंसर यहाँ पर जोड़ दिया गया है ताकि पोल्यूशन और कम हो, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। तो ये एक चेंज जो है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग कलर देख रहे हैं तो ये ग्लॉस ब्लैक कलर जो पहले भी आप लोगों को मिलता था अभी भी आपको मिल रहा है, और पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर पर्ल वाइट कलर देखने में मिल जाएगी। प्राइस के बारे में तो दोस्तों डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या क्या रही है। फ्रंट पे अगर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का ये जो वाइजर है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा विद दिस ट्राई कलर टच। अगर मैं यहाँ पर की ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं DRL और यहाँ पर हेडलैम्प जो है आपको यहाँ पर जलती हुई दिख रही है, लेकिन कंप्लीट इसको ऑपरेट करने के लिए इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए दोस्तों अलग से स्विच आप लोगों को मिल जाएगा। हाई बीम, लो बीम और पास लाइट आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिल्कुल ऑपरेट आप कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको दोस्तों करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं बल्ब की सेम फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स पहले की तरह अभी भी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों तो ये थोड़ी सी और मोटी सस्पेंशन होनी चाहिए थी या नहीं, पहले जैसे अभी भी 31 mm की इसको भी फोक मिल रही है, ये आप लोग नीचे कमेंट पे लिखकर बिल्कुल बताइएगा। और काफ़ी शानदार स्टिकरिंग के साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर आप कह सकते हैं फाइबर की मडगार्ड भी पहले जैसी ही आप लोगों को अभी यहाँ पर मिलेगी विथ 90/90 सेक्शन ऑफ टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं सुपर मोटो ABS लिखी हुई है, मतलब रियर टायर में आप लोगों को जो ब्रेक में ABS है वो नहीं मिलेगा, फ्रंट में ही आप लोगों को ABS जो है यहाँ पर देखने में मिल जाएगी विथ 270 mm ऑफ पेटल डिज़ाइन वाली डिस्क। अब बिकॉज ऑफ दिस पेटल डिज़ाइन दोस्तों आप कह सकते हैं ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ये ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में ये बिल्कुल हेल्प करती है। बाकी दोस्तों अभी तो यहाँ पर 160 में भी कंपनी ने यहाँ पर डुअल चैनल ABS डाल दिया है। शायद आशा किया जा सकता है नेक्स्ट अपडेट पे बहुत जल्द शायद आप लोगों को यहाँ पर 180 में भी डुअल चैनल ABS की सेटअप देखने में मिल जाए। अब दोस्तों चलते हैं इंजन सेक्शन की ओर, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी तगड़ी वाली आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी साइड वाइज गिरती भी है तो ये स्क्रैचेस डेंट से काफ़ी हद तक यहाँ पर ये रोकती है, बाकी पैरों को तो प्रोटेक्शन ये देती ही है। अब दोस्तों अगर आप इंजन काउल देख रहे हैं तो TVS रेसिंग की यहाँ पर आप लोग को स्टिकरिंग दिखेगी, और ये जो इंजन काउल आप देख रहे हैं दोस्तों ये आप लोगों को काफ़ी तगड़ी वाली क्वालिटी की मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप इंजन देख रहे हैं तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही अनचेंज्ड है। 177.4 cc SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्शन इंजन जो है ये आप लोगों को पहले जैसे अभी भी देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों पावर फिगर भी बिल्कुल ही अनचेंज्ड है। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को 3 मोड मिल जाएगा, स्पोर्ट, अर्बन एंड देन रेन मोड। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क मिल जाएगा, रेन और अर्बन मोड में पावर टॉर्क को हल्का सा घटाया जाता है, स्पेशली अगर आप रेन मोड में जाते हैं तो वहाँ पर ABS भी हल्की सी कैलिब्रेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम आप लोगों को जो पावर मिल रहा है वो है 17.14 PS तक एंड 15.5 न्यूटन तक का जो मैक्स टॉर्क है दोस्तों, दोनों ही आप लोगों को ये चाहे पावर हो या फिर आप कह सकते हैं टॉर्क, ऑलरेडी मैंने कहा है मैक्सिमम आप लोगों को स्पोर्ट मोड में देखने में मिल जाएगी। अर्बन या रेन मोड में चाहे पावर या टॉर्क हल्की हल्की घट जाएगी, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा माइलेज इन्हांस करने के लिए ड्यूरिंग ट्रैफिक कंडीशन। इसको दोस्तों हम लोग आगे चलाते हुए बिल्कुल बात करेंगे। बाकी दोस्तों 5 स्पीड गियर बॉक्स ही है, 1 डाउन 4 अप, जिसको आगे हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट करके भी देखेंगे कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर आप लोगों को बाइक में से मिल सकती है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट या फिर अगर आप यहाँ पर लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं तो ये आप लोगों को काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ही मिल रही है। साथ ही अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर RTR ब्रांडिंग के साथ ये जो मफलर कवर है आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं स्टेनलेस स्टील फिनिश के साथ मेटालिक ही आपको मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जॉस्ट के बारे में बात हो रहा है तो चलिए यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूं।
ये दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड जो है वो आप लोगों ने सुन ली है। बाकी आप लोगों को कैसी लगी एग्जॉस्ट साउंड नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और वहीं अगर रेयर में देखा जाए दोस्तों तो आप लोगों को LED वाली आप कह सकते हैं जो आप टेल लैंप है वो आप लोग को अभी भी मिल रहा है। बाकी फ्रंट की तरह रेयर में भी ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है नॉन फ्लेक्सिबल वाली, सेमी फ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं, वो आपको मिल रहा है। और रिफ्लेक्टर वगैरह तो है ही नंबर प्लेट लगाने की जगह। और ऊपर आप लोग को यहाँ पर एक लाइट जलता हुआ दिख रहा है रात के टाइम पे नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। बाकी अगर आप लोग टायर यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों तो 120/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आप लोग को मिल जाएगा। जहाँ पर आप देख सकते हैं TVS रेसिंग की जो ब्रांडिंग है स्टिकरिंग के हिसाब से आप लोग को यहाँ पर अलॉय में भी देखने में मिल रही है। साथ ही अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो 200 mm की यहाँ पर आप लोग ये जो पेट्रोल डिज़ाइन वाली डिस्क है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी विथ आप कह सकते हैं ये डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, कंपनी इसको MIG कहती है, मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, गैस फिल्ड शॉक एब्जॉर्बर मोटा मोटा शब्दों में अगर कहा जाए। सीट अगर आप लोग हाइट देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 790 mm तक की बिल्कुल आपको देखने में मिल जाएगी। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है तो भी आप इस बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर कुशनिंग वगैरह के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन हाँ पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा वाला ग्रैब हैंडल आपको मिलेगा। और पीछे आप देख सकते हैं स्टिकरिंग जो आप लोगों ने यहाँ पर मडगार्ड में देखा था वो कंप्लीटली पीछे तक भी कैरी होती है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो RTR की जो ब्रांडिंग है कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, जहाँ पर TVS की 3D लोगो आपको दिख रही है। और यहाँ पर रेसिंग सिंस 1982 E20 की स्टिकरिंग है, मतलब फ्लेक्सिबल से भी आप इसको रन करा पाएंगे। बाकी कंप्लीटली मेटालिक है दोस्तों और 12 लीटर की है। माइलेज आप अप टू 40 kmpl तक यहाँ पर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में बेसिकली इसको अगर आप स्विच करके चला रहे हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस वही दोस्तों आप लोगों को 180 mm तक की मिल जाएगी। और वेट जो है ये काफ़ी कम आप कह सकते हैं 140 किलोग्राम तक की। बाकी दोस्तों क्लिप ऑन हैंडल बार आपको मिल रहा है। RTR 180 की जो बैजिंग है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम कंप्लीटली डिजिटल है। साथ ही ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए आई का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न दोस्तों ये भी काफ़ी लाउड ही आप कह सकते हैं। इंजन किल स्विच और ऑलरेडी मैंने कहा है 3 मोड आपको मिल रहा है। टॉगल करने के लिए आप लोगों को चेंज करने के लिए मोड का बटन मिल जाएगा। और यहाँ पर है दोस्तों इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर सुना दी है। साथ ही दोस्तों अगर मैं इसको एक बार ऑफ करके ऑन करूँ, आप देख सकते हैं पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है, गियर अप, चिकट फ्लैग, हाई पैचन यहाँ पर पहले गोल लिख के आ रही थी। साथ ही यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गैस सेंसर, टाइम, कौन सी मोड पर है, गियर पोस्चर सेंसर, या ब्लूटूथ ब्लिंक कर रही है दोस्तों यहाँ पर। मतलब अगर आप ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS सेलेक्ट और भी कई कनेक्ट फीचर आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पा रहे हैं। साथ ही अगर आप इस मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो लैप टाइमर मोड, हाई स्पीड कितनी गई है, 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है, एवरेज स्पीड कितनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल दिखा देती है। साथ ही दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये मिरर अगर आप देख रहे हैं वैसे देखने में तो आप लोगों को काफ़ी सही लग रही है, लेकिन रियर व्यू कितनी बढ़िया ये निकाल कर देती है इस बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलते हुए बात डेफिनेटली करने वाले हैं। बाकी दोस्तों बात हो चुका है कि हमें यहाँ पर चीज़ें मिल क्या करें। बाकी आप देख सकते हैं साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, बाकी 5 स्पीड गियर बॉक्स है, एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट पोर्शन पर आ जाए तो साड़ी गार्ड के साथ लेडीज फुटरेस्ट ये आपको मिल जाएगा। और स्पोर्टी फील को मेंटेन करते हुए ओपन ची सिस्टम जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। मोटा मोटा बात कर चुके हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमें इस बाइक पर मिल क्या रहा है। प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए तो ये अभी आप लोगों को देखिए OBD2A, OBD2B प्राइस में ऐसा आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है। ये अभी भी आप लोग अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं स्पेशली कि कृष्णनगर की तो आप लोगों को 1,65,000 तक में ये अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस देखने में मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं राइड पे जाकर कि ये बाइक हमें राइड एक्सपीरियंस कितना बेहतर दे सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे 2025 TVS Apache RTR 180 OBD2B मॉडल की। और सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जो सीट है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो 790 mm की सीट हाइट के हिसाब से आपकी हाइट अगर 5'5" तक की है तो भी आप इस बाइक को आराम से चला पाएंगे, प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। बाकी रियर फिटेड फुट पे गया, क्लिप ऑन हैंडल बार है, हल्का सा सामने की तरफ झुक रहा है तो वो स्पोर्टी फील तो बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन सीट अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं नहीं कहूँगा बहुत सॉफ्ट है या बहुत हार्ड है, कंफर्टेबल है, ठीक है। और स्पेस में चाहे आप बैठ रहे हो, पिलियन के साथ आप बैठ रहे हो, स्पेस में आप लोग को यहाँ पर कमी कुछ फील हो नहीं रही है। तो ये दोस्तों इनिशियल इंप्रेशन जो था वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। हेलमेट का शीशा डाउन और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पर स्पोर्ट मोड में रख दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं इस बटन के हिसाब से। और फर्स्ट गियर पर ये, सेकेंड गियर, ओ माय गॉड, थर्ड गियर, ओ खींचती तो है भाई ये, ठीक है, मतलब दमदार खींचती है। पावर हो चाहे टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से समझाएगी, ठीक है। तो ये एक बात था दोस्तों कि इनिशियल इंप्रेशन जो अगर आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करते हैं विथ हॉर्नेट तो भी आप लोग को इनिशियल इंप्रेशन में दोनों बाइक में बहुत ज़्यादा फर्क आपको मिलेगा नहीं,
ठीक है। और अगर आप क्लच देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को ये नॉर्मल क्लच मिल रहा है, स्लिपर असिस्ट क्लच यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा, तो इज ऑन द मिड साइड, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है। हाँ, मतलब मिड और हार्ड के बीच में कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है लेकिन मिड और हार्ड के बीच में है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं दोस्तों, तो हल्के से एफर्ट के साथ आप लोग को यहाँ पर अप या फिर जो डाउन शिफ्टिंग है वो भी आप लोग को यहाँ पर होती हुई दिख जाएगी, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना हो नहीं रहा है अप या डाउन शिफ्ट करने के लिए गियर्स को। तो ये जब हम लोग दोस्तों क्लच या फिर गियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट कर लेते हैं, देन परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं पहले ही कह दूँ, हॉर्नेट के पास स्लिपर असिस्ट क्लच है जो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। विल स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी शिफ्टेड टू स्पोर्ट मोड। क्रॉस्ड, 90, 100 crossed. Let's go for 110. 110 also crossed. अब देखिए दोस्तों, सच बात जो है वो तो कहनी पड़ेगी। वाइब्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को 85-90 तक जो है ये आप लोगों को थोड़ा बहुत देखने में तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आने होंगे, इसकी वजह से आप बाइक खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप इस तरीके से हाईवेज पर चला रहे हैं, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो आप 100 से 110 के बीच में आप लोग कह सकते हैं, जहाँ पर देखिए हल्का फुल्का बस जो है आप लोगों को हैंडल बार या फुटपिक्स पर समझ में आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एनोइंग नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि चलाने में आप लोगों को तकलीफ हो रही है। 100-110 तक आप लोग आराम से कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को स्टेबिलिटी भी अच्छी मिल रही है। लेकिन हाँ, टायर अगर 90 की जगह 100 फ्रंट में और 120 की जगह पीछे एटलीस्ट 130 मिल जाता तो शायद ये और बढ़िया हो सकता था। बाकी इस बारे में दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी माइलेज दोस्तों ऑलरेडी मैंने कहा है, आप लोगों को 40 तक मिलने के चांसेस है अगर आप अर्बन या फिर रेन मोड में स्विच करके अगर आप चला रहे हैं। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, यहाँ पर एक GTT गाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी के बारे में, तो देखिए दोस्तों, मान के चलिए आप यहाँ पर ट्रैफिक पर है, बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफिक पर है, और आपने अपनी बाइक को फर्स्ट गियर पर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट गियर में शिफ्ट करके दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लच और थ्रॉटल जो है उसको यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है। आप देखिए ये बाइक जो है आराम से यहाँ पर हल्का हल्का स्पीड ले रही है, 7 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड और बढ़ रही है। वही अगर आप लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं सेकेंड गियर पे, तो देखिए स्पीड जो है वो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी एनहांस होती है, ठीक है। देखिए अभी वो पहले 7 तक थी फर्स्ट गियर में, अभी यहाँ पर ये 11-12 तक की स्पीड ले रही है सेकेंड गियर में, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो हर बाइक में है। देखिए दोस्तों, हर बाइक में शायद आपको फील हो, लेकिन यहाँ पर जितनी आप कह सकते हैं सही तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं ना, हर एक बाइक पे आप इतनी स्मूथली इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो बार बार क्योंकि ये 3 चीज़ क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और ट्रैफिक में अगर आप इस तरीके से आप ग्लास टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो माइलेज आपको यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर मिलती है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग इंजन हीटिंग की इशू देख रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील होनी नहीं चाहिए। साथ ही एक और चीज़ है दोस्तों, मैं कहूँगा OBD2B आने की वजह से OBD2A से आपको बहुत ज़्यादा कोई चेंज समझ में आ रहा है, स्पेशली एक्सेलरेशन में, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इसको ले चलेंगे करीबन यहाँ पर 70 तक, और ये फ्रंट ब्रेक 71 पे ले जाके, ओह माय गॉड, 270 mm की फ्रंट में जो पेडल डिस्क है दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन ब्रेकिंग रिस्पांस दे रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है। तो फ्रंट ब्रेक बाइट जो है काफ़ी बढ़िया, मतलब फट से आप लोगों को नहीं रोक रही है, लेकिन काफ़ी प्यार से रोक दे रही है, और जी जहाँ आप रोकना चाह रहे हैं वहाँ रोक रही है। ऐसा नहीं कि अब यहाँ रोकना चाह रहे हैं 2-4 मीटर बाद जाके रोक रही है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और अब दोस्तों फ्रंट में तो ABS से लेकिन समझ में आई नहीं है, रियर ब्रेक में आप देखते हैं कैसा इसका वर्किंग है। एक बार इसको ले चलता है करीबन 60 तक, एंड देन 59 पे रियर ब्रेक, पीछे कोई है नहीं दोस्तों, दोनों ही बार ब्रेक देख के करा गया है। तो ये कहा जा सकता है दोस्तों 200 mm की रियर में आप लोगों को जो डिस्क मिल रही है, प्रोग्रेसिव फील दे रही है। पैर जैसे आप रख रहे हैं रियर ब्रेक पे, हल्का सा स्पीड जो है वो स्लो हो रही है, ठीक है। और अब दोस्तों बेस्ट ब्रेकिंग जो होती है वो है रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को इस्तेमाल करना, तो वो भी एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। सामने चलते हैं देन ब्रेक करते हैं, वही करीबन 70 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। ओ अभी देखा एक चक से आवाज आई थी, तो वो दोस्तों ABS के लिए फील हुआ था, ठीक है। मतलब फ्रंट में अभी जब रियर के संग संग बाद मैंने फ्रंट का ब्रेक यूज करा है, तो वहां पर ABS की जो इंट्रूशन है वो मुझे फील हुई है। ओवरऑल ब्रेकिंग देखिए दोस्तों, मैं अगेन कहूंगा एकदम झट से नहीं रोक दे रही है, लेकिन काफी सही तरीके से रोक रही है। ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में आप लोगों को यहाँ पर कोई तकलीफ मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी सस्पेंशन के बारे में बताऊं, तो देखिए मैं कहूँगा चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर आप रियर देख रहे हो, आपको यहाँ पर वो मिड साइड पर ही मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड,
ठीक है। तो देखिए इस तरीके से अगर आप हाईवे राइड कर रहे हैं, हाई स्पीड पर हैं, टॉप स्पीड पर है, थोड़ा बहुत अगर आप कॉर्नरिंग भी करना चाहते हैं, एब्सोल्युटली ओके, कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे ना, ये बाइक तब भी आप लोगों को काफ़ी हद तक मदद करती हुई दिखेगी, क्योंकि इसकी जो रियर सस्पेंशन है, आप लोगों को डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा बहुत गड्ढों पर भी जाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो उबड़ खबड़ रास्तों पर भी काफ़ी हद तक आप लोगों को ये कंफर्टेबल राइड देगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं, फिर तो झटका आपको महसूस होने ही वाला है। तो ओवरऑल सस्पेंशन मैं कहूँगा दोस्तों, चाहे आप कोई सा भी आप इंडियन कंडीशन पे चला रहे हैं रोड के, अब मेरे हिसाब से आप लोगों को काफ़ी स्वीटेबल और काफ़ी कंफर्टेबल आप लोगों को यहाँ पर जो राइड है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। अब ओवरऑल अगर यहाँ पर फील के बारे में बात करी जाए दोस्तों, हैंडलिंग, तो जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 140 किलोग्राम वेट है, ऑन पेपर हल्की है, चलाते वक्त भी आप लोगों को हल्का ही महसूस हो रहा है, ऐसा कोई वेट बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर फील हो नहीं रहा है, ठीक है। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं रियर व्यू मेरा काफ़ी गजब का रियर व्यू दे रही है, स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजीशन सेंसर, ठीक है, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। स्पोर्टी राइडर पोजीशन, सीट काफ़ी सही है, स्पेस काफ़ी अच्छी है, एक्सेलरेशन काफ़ी तगड़ी है, ब्रेकिंग भी अच्छा खासा है। मैं तो कहूँगा दोस्तों एवरीडे राइड के लिए तो एकदम बम्पर आप लोगों को एक प्रोडक्ट यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। लेकिन अगर आप इस तरीके से हाईवे पर भी कभी कभी ओकेशनल निकल जाना चाहते हैं, जिस तरीके से ये आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है, जिस तरीके से आप लोगों को ये सिटिंग स्टांस दे रही है, स्पेस दे रही है, मेरे ख्याल से आप ओकेशनल लॉन्ग राइड पर भी इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप पिलियन के साथ भी अगर आप राइड करना चाह रहे हैं तो। मोटा मोटा दोस्तों बाइक में क्या मिल रहा है, बात हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे, देन देखते हैं ओवरऑल अगर इस बाइक को इसकी कंपटीशन के साथ कंपेयर करी जाए, स्पेशली हॉर्नेट, तो कितनी सही होगी ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि 2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 OBD2B मॉडल आप लोगों के लिए खरीदना कितना सही हो सकता है। देखिए दोस्तों, कंपटीशन अगर आप लोग देख रहे हैं 180 सीसी में, ठीक है, 160 नहीं लाएंगे, 180 ही लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रेट होंडा हॉर्नेट 2.0 दिख रही है। प्राइस अगर आप देख रहे हैं वहां पर आप करीबन 25 से 30 हज़ार रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। आप लोगों को वहां पर बेहतर क्या मिल रहा है, थोड़ी सी बेहतर हैंडलिंग आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोगों को बेहतर सेफ्टी मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों वो होंडा की रिलायबल इंजन, ठीक है, एक्सेलरेशन वगैरह वहां पर भी आपको काफ़ी सही मिल जाती है। तो देखिए ओवरऑल अगर आप 25-30 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं, हॉर्नेट भी आप लोगों के लिए एक अच्छी प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो रान नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आप करीबन 25-30 हज़ार रुपये कम पे कर रहे हैं और आपको चीज़ें यहाँ पर क्या मिल रही है, थोड़ा आपको बेहतर एक्सेलरेशन मिल जा रहा है। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 10x10 नेविगेशन, कॉल SMS यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जा रही है। हॉर्नेट में दोस्तों थोड़ी स्पोर्टी हैंडलिंग आप लोगों को बेहतर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो सिटी राइड के लिए एक बेहतर हैंडलिंग यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर आप उबड़ खबड़ रास्तों पर जाते हैं तो ये थोड़ी सी आप लोगों को और आप कह सकते हैं कंफर्टेबल राइड जो है वो आपको दे सकती है। बाकी दोस्तों भले यहाँ पर सिंगल चैनल ABS है, लेकिन ब्रेकिंग यहाँ पर भी आप लोगों को अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आप लोगों को सिंगल चैनल ABS से प्रॉब्लम नहीं है तो ब्रेकिंग यहाँ पर भी आप लोगों को बेहतर ही मिल रहा है देखने में। बाकी आवाज़ तो इसकी आप लोगों को काफ़ी अच्छे खासी मिल ही जाती है। मैं कहूँगा दोस्तों अगर आप लोगों की बजट है, आपको अलाउ कर रही है 1,60,65 तक जाने की, आप लोग एक पावरफुल यहाँ पर इंजन चाहिए, आप लोगों को सिटी राइड करना है, थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड करना है, आपको अच्छा ब्रेकिंग चाहिए, आपको टॉप स्पीड और बेहतर चाहिए, इनफैक्ट हॉर्नेट से भी बेहतर टॉप स्पीड चाहिए, बेहतर एक्सेलरेशन आपको चाहिए, बेहतर आवाज़ चाहिए, बेहतर माइलेज चाहिए और फैमिली के साथ राइड करने के लिए आप लोगों को सिंगल सीट भी चाहिए, सब कुछ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कंपनी ऑफर कर रही है 1,60,000 से 1,65,000 तक की बजट में। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों आप डेफिनेटली 2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 OBD2B मॉडल आप डेफिनेटली इसको खरीद सकते हैं। बाकी दोस्तों अब आप लोग क्या समझते हैं आफ्टर दिस रिव्यू, आप हॉर्नेट के साथ जाना चाहेंगे या फिर 160 सीसी की कोई और बाइक के साथ जाएंगे, या फिर आप यहाँ पर ये आप कह सकते हैं टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 OBD2B मॉडल खरीदना चाहेंगे, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से चैनल पर नए वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।